पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई 2025 को भारत ने इसका बदला लिया, लेकिन ये बदला अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज किरण रिजिजू ने ये जानकारी दी कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, ये अभी भी जारी है। बता दें आपको सिलसिलेवार तरीके से हुआ क्या। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई 2025 को तकरीबन रात 1 बजे एयर स्ट्राइक्स की। एयर स्ट्राइक्स जो थी वो भारत की तरफ से पाकिस्तान में जितने भी आतंकी ठिकाने थे वहाँ पर की गई। भारत की तरफ से ये जानकारी भी दी गई कि ये कोई एस्केलेटरी, यानी कि हमने जो भी एक्शन लिया है वो हमने आतंकी मिलिट्री जो कैंप्स है वहाँ पर लिया है, पाकिस्तान मिलिट्री कैंप्स के ऊपर नहीं लिया। यानी कि जो लड़ाई है वो टेररिज्म के लिए रही है। लेकिन आपको बता दें कि उसके बाद जो तस्वीर सामने आई, क्योंकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है, पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर पुंछ, राजौरी पुंछ की अगर हम बात करें, साथ साथ जम्मू कश्मीर के साथ साथ, क्योंकि देखिए 3300 किलोमीटर यानी कि 3300 किलोमीटर जो हमारी भारतीय बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ शेयर होते हैं। इसमें 1000 किलोमीटर जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ है। अब इसमें से जो बाकी राज्य यानी कि राजस्थान की बात करें, हम गुजरात की बात करें, पंजाब की बात करें, तो यहाँ पर भी जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो पाकिस्तान के साथ शेयर होते हैं। पाकिस्तान की तरफ से आपको बता दें कि कोशिश की गई मिसाइल हमले भारत पर करने की, क्योंकि भारत के पास S-400 मिसाइल सिस्टम है, तो इस वजह से अटैक जो है वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो पाया। ये एक पहली कार्रवाई जो है वो भारत की तरफ से की गई। अब S-400 सिस्टम है क्या? S-400 सिस्टम देखिए कुछ ऐसा है, ये 2018-19 के अंदर भारत की तरफ से रशिया के साथ डील जो है वो साइन की गई थी। अब इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि अगर बाहर कोई दुश्मन मिसाइल अटैक आपके देश के ऊपर कर रहा है, तो आपका एक पूरा एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो रहेगा, वो आपके कंट्री को प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि अगर कोई भी मिसाइल अटैक हो रहा है आपको, तो वो उसको निष्क्रिय कर देगा, यानी उस मिसाइल को खत्म कर देगा। जैसे आपने देखा होगा कि इजराइल के अंदर एयर ड्रोन सिस्टम जो है, पूरा एयर डोम जो है वो सामने आया था, कुछ वैसे ही। अब बात करते हैं, एक कार्रवाई तो ये हुई कि पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था, मिसाइल अटैक करने की कोशिश की जा रही थी, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारत की तरफ से दिया गया। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर नहीं कोई भी हमला किया था, तो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आज ऑफिशियली जानकारी सामने आई कि पाकिस्तान में जितने भी एयर रडार सिस्टम पाकिस्तान के पास थे, तो पाकिस्तान की 25 ऐसी लोकेशन थी, जिसमें से कराची के साथ लाहौर और वो बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर ड्रोन अटैक्स हुए। सुबह से ही जानकारी सामने आ रही थी कि भला ये ड्रोन अटैक्स जो है वो कहाँ से किए गए। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि क्या टीटीपी की तरफ से अटैक किए गए हैं या फिर बीएलए की तरफ से अटैक किए गए हैं, लेकिन मॉडर्न टेक्निक तो ऐसी है नहीं उनके पास, या फिर पाकिस्तान खुद ही इस तरह के अटैक करा रहा है। आज डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी दी गई, क्योंकि हमने पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कोई भी हमला नहीं किया था। इट वॉज नॉट अ एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान की तरफ से एक्ट ऑफ वॉर जो है वो किया गया जब हमारे सिविलियंस के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से अटैक किए जा रहे थे और साथ ही सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था। इस वजह से भारत को ये ज़रूरी कार्रवाई जो है वो करनी पड़ी। एक तरफ S-400 से मिसाइल जो पाकिस्तान के हैं उनको निष्क्रिय किया गया, यानी कि उनको ख़त्म किया गया, और वहीं दूसरी तरफ जो ड्रोन सिस्टम है, हम्पी ड्रोन सिस्टम जो है, ये बताया जाता है कि ये आप ऑटोनॉमस ह्यूमन, यानी कि आप इसको बिना, आप एक टारगेट जो है वो सेट करेंगे और टारगेट सेट करने के बाद 1000 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है उसके अंदर ये टारगेट जो है उसको ख़त्म कर सकता है। अब ये सर्विलांस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है या फिर लीथल मिसाइल की तरह भी, यानी कि आप वहाँ पर मिसाइल जो है वो गिरेगी और वो जो आपका टारगेट है वो ख़त्म हो जाएगा। ये मोबाइल पर्सन भी हो सकता है, यानी कि ये कोई मूवेबल कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई चीज़ जो चल रही है उसको भी टारगेट आप बना सकते हैं, या फिर कोई एस्टैब्लिशमेंट है, कोई रडार सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, उसके ऊपर भी अटैक जो है वो किया जा सकता है। तो भारत की तरफ से हम कह सकते हैं कि ये 3 कार्रवाई जो है वो अब तक की गई है, क्योंकि भारत ने जो एक्शन अब लिया है, जो अब ये एक्शन 2.0 माना जा रहा है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0, यानी कि ये जो आगे इसे बढ़ाया गया है, राउंड 2 इसे कह सकते हैं आप। इसके अंदर अब जितने भी पाकिस्तान के अंदर रडार सिस्टम जो थे उसको अटैक बनाया गया है।